अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए अपना गांव, अपना परिवार और अपनी पूरी दुनिया छोड़ दे, तो क्या तुम उसे धोखा दे सकते हो? ये कहानी प्यार से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत भरोसे की लाश पर लिखा गया। जिस घर में कभी इश्क की कस्में ली गई थीं, उसी घर में एक दिन कैमरे के सामने बेवफाई कैद हो गई। वो लड़का रोज शहर की सड़कों पर मेहनत करता रहा और उसकी पत्नी उसी वक्त किसी और की बाहों में सुकून ढूंढ रही थी। दोस्त ने कहा, तेरी पत्नी ठीक नहीं है, लेकिन प्यार ने आंखों पर पट्टी बांध दी। और फिर एक दिन एक वीडियो आया जिसने एक पति का भरोसा और एक औरत का सच दोनों नंगा कर दिया। ये कहानी है अमन और काजल की, जहां लव मैरिज के बाद सबसे पहले मरा प्यार नहीं, भरोसा। जब इंसान प्यार में होता है तो उसे न सही दिखता है न गलत, बस सामने वाला ही पूरी दुनिया लगने लगता है। अमन और काजल की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। गांव की तंग गलियां में समाज की नज़रों से छुपकर मिलने वाला ये प्यार कब जिद बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। काजल हर रोज खिड़की से अमन का इंतजार करती और अमन हर मुलाकात में एक ही वादा करता, एक दिन तुझे यहां से ले जाऊंगा जहां कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन गांव में प्यार की सजा मिलती है और उन्होंने सजा से पहले फैसला कर लिया। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, काजल चुपचाप घर से निकली। पीछे रह गया माँ बाप का भरोसा और आगे था सिर्फ अमन का हाथ। उस रात उन्होंने सिर्फ घर नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपना पूरा अतीत जला दिया था। शहर में नई जिंदगी शुरू हुई। एक छोटा सा किराए का कमरा, एक पुराना पंखा और दीवार पर टंगा उनका एक फोटो जिसमें दोनों मुस्कुरा रहे थे। शादी कोर्ट में हुई, ना बैंड ना बाजा, बस 2 दस्तखत और ढेर सारे सपने। शुरुआत के दिन खूबसूरत थे। अमन सुबह जल्दी निकलता, शाम को थका हुआ लौटता और काजल दरवाजे पर इंतजार करती। थक गए हो? भूख लगी होगी? उन सवालों में प्यार था, लेकिन शहर का सच बहुत तेजी से रंग बदलता है। कुछ महीनों बाद अमन को काम के लिए अक्सर बाहर जाना पड़ने लगा, कभी 2 दिन, कभी हफ्ता। पहली बार जब अमन बाहर गया, काजल ने मुस्कुराकर कहा, जल्दी आना। लेकिन दरवाज़ा बंद होते ही कमरा अचानक बहुत खामोश हो गया। मोबाइल, टीवी, खिड़की सब कुछ था, पर बात करने वाला कोई नहीं। यहीं से कहानी में एक खामोश दरार पड़ गई। एक दिन पास के फ्लैट में रहने वाला राहुल सामने आया। आप यहीं रहती हो? अकेली? सिर्फ सवाल था, पर नीयत में कुछ और। शुरुआत में बस हालचाल, फिर छत पर मुलाकात, फिर चाय और फिर लंबी बातें। काजल को लगा कोई है जो सुनता है। उसे नहीं पता था कि सुनने वाला धीरे धीरे काबू करने लगता है। उधर अमन फोन पर हर रोज वही आवाज सुनता, सब ठीक है, मैं खुश हूं। लेकिन आवाज में वो गर्माहट नहीं थी जो पहले होती थी। कभी फोन व्यस्त रहता, कभी कट जाता। अमन मन ही मन खुद को समझाता, काम होगा, थक जाती होगी। प्यार उसे अंधा कर चुका था। इधर काजल का व्यवहार बदलने लगा। अब वो सजने लगी जब अमन घर पर नहीं होता। अब फोन को पासवर्ड लग गया था। अब सवाल पूछने पर जवाब में गुस्सा मिलता। एक दिन अमन अचानक जल्दी घर आ गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, फिर दरवाज़ा खुला। काजल हड़बड़ाई हुई थी। तुम इतनी जल्दी? अमन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी चुभन रह गई। उसी रात अमन के दोस्त विकास ने फोन किया, भाई एक बात कहूं, बुरा मत मानना। अमन चुप हो गया। मैंने काजल को आज एक लड़के के साथ देखा। अमन हंस पड़ा, तू गलत समझ रहा है। फोन कट गया। लेकिन पहली बार अमन की नींद उड़ गई और यहीं से एक भरोसेमंद प्यार संदेह की पहली सीढ़ी चढ़ चुका था। कुछ रिश्ते आवाज नहीं करते, वो बस अंदर ही अंदर जहर बनते रहते हैं। अमन अगली सुबह भी उसी बेचैनी के साथ उठा। काजल पास ही सो रही थी, पर पहली बार उसे लगा ये पास होकर भी बहुत दूर है। वो उठी, बिना कुछ कहे किचन में चली गई। पहले जहां एक मुस्कान होती थी, अब सिर्फ काम निपटाने की जल्दी थी। अमन ने पूछा, आज चाय में चीनी कम क्यों है? काजल ने बिना देखे कहा, गलती हो गई होगी। पहले वो गलती पर माफी मांगती थी, अब गलती को जरूरी समझने लगी थी। अमन काम पर निकल गया, लेकिन दिमाग वहीं अटका था। उधर दरवाज़ा बंद होते ही काजल का चेहरा बदल गया। उसने फ़ोन निकाला, पासवर्ड डाला और वही नाम चमक उठा, राहुल।
लव। वो चला गया। हाँ, अब बोलो। ये 2 लाइनें नहीं थीं, ये सीमा लांघने की पहली स्वीकारोक्ति थी। राहुल अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। कभी बाजार जाने का बहाना, कभी सहेली से मिलने का झूठ, और कभी नेट नहीं आ रहा का ड्रामा। हर बहाने के पीछे एक ही मंजिल थी, राहुल। काजल अब खुद को समझाने लगी थी, अमन तो रहता ही कहाँ है, मैं अकेली हूं, मैं भी खुश रहने की हकदार हूं। यहीं से गुनाह हक बनने लगा। एक दोपहर राहुल पहली बार काजल के घर आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा बंद हुआ, पर डर नहीं था। अगर अमन आ गया तो? वो नहीं आएगा। ये भरोसा खतरनाक था। घर वही था, पर अब वो घर नहीं रहा था। उधर अमन का दोस्त विकास काफी दिनों से कुछ नोटिस कर रहा था। कभी काजल को किसी और के साथ देखना, कभी अमन के फोन पर झूठी हंसी। एक शाम उसने खुद देखा, काजल और राहुल एक चाय की दुकान पर बैठे थे, बहुत करीब। विकास ने फोटो नहीं लिया, वो दोस्ती को पहले बचाना चाहता था। शाम को अमन घर लौटा। आज देर हो गई, काजल ने बिना पूछे कहा। अमन ने उसकी आंखों में देखा। वो नजरें अब सवालों से भागती थीं। तुम आज बाहर गई थी? नहीं, घर पर ही थी। झूठ बहुत सहज था। अमन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटने लगा। रात को जब काजल सो गई, अमन ने उसका फोन उठाया। पासवर्ड नहीं खुला। पहली बार उसने खुद को बेगाना महसूस किया। उसी रात विकास का मैसेज आया, भाई, मुझे डर है कि तू गलत जगह भरोसा कर रहा है। अमन ने जवाब नहीं दिया। अगले कुछ दिनों में काजल और बदल गई। अब वो सवाल पर चिल्लाती थी। अब वो अमन को ही दोषी ठहराती थी। तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम्हें मेरी परवाह नहीं। अमन खुद को दोष देने लगा। प्यार अब उसे अपराध बोध सिखा रहा था। एक दिन विकास सीधे आ गया, भाई, अगर मैं गलत हूं तो मुझे थप्पड़ मार देना। अमन चुप रहा, लेकिन अगर मैं सही हूं तो तुझे मजबूत बनना पड़ेगा। उसने अमन को एक जगह का नाम बताया, आज शाम वहीं देख लेना। अमन ने हामी नहीं भरी, पर दिल कांप उठा। शाम को अमन उस जगह पहुंचा। दूर से देखा, काजल हंस रही थी। उसकी हंसी में अब अमन नहीं था। अमन पीछे हट गया। वो सच देखने के लिए अभी तैयार नहीं था, लेकिन सच अब इंतजार में नहीं था। कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती हैं कि इंसान उन्हें देखने से पहले ही खुद को खो देता है। अमन उस शाम घर नहीं गया। वो सड़क किनारे एक बेंच पर बैठा रहा। फोन हाथ में था, पर उंगलियां कांप रही थीं। अगर विकास गलत हुआ तो दोस्ती टूटेगी, और अगर वो सही हुआ तो जिंदगी। इसी डर में उसने खुद को कुछ घंटों के लिए अंधा बना लिया। उधर काजल को लगा अमन देर से आएगा। उसने फोन निकाला, आज जल्दी आ जाओ, डर लग रहा है। राहुल का जवाब आया, मैं हूं ना। यही एक लाइन सबसे बड़ा धोखा थी। रात के करीब 9 बजे राहुल फिर से काजल के घर आया। दरवाजा बंद हुआ, खिड़कियां बंद, और भरोसा खुला छोड़ दिया गया। काजल ने सोचा भी नहीं कि आज कोई देख रहा है। उसी वक्त गली के कोने पर विकास खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था और दिल में भारीपन। वो दोस्ती को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। जब उसने राहुल को काजल के घर जाते देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। भाई, मुझे माफ करना। और उसने रिकॉर्ड बटन दबा दिया। वीडियो में सब कुछ था, समय, चेहरे और वो नज़दीकियां जो किसी और की थीं। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये अमन की जिंदगी थी। रात को अमन लौटा। घर अजीब सा शांत था। काजल ने सामान्य बनने की कोशिश की। आज देर हो गई, उसने फिर वही लाइन दोहराई। अमन ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था, तूफान से पहले सन्नाटा होता है। अगली सुबह विकास अमन से मिलने आया। उसके चेहरे पर शर्म भी थी और दर्द भी। भाई, मैं चाहता था तू गलत निकले। फोन आगे बढ़ा दिया, लेकिन ये देख। अमन ने वीडियो चलाया। पहले 5 सेकंड दिल ने इनकार किया, 10 सेकंड आंखों ने पहचान लिया, 20 सेकंड सांस अटक गई। काजल, राहुल के साथ, वो मुस्कान जो कभी अमन की थी। अमन ने फोन गिरा दिया। ये एडिट हो सकता है। अमन की आवाज टूट रही थी। विकास ने बस इतना कहा, काश ऐसा होता। कमरे में बस सांसों की आवाज थी। अमन घर लौटा। दरवाजा खुला था। काजल फोन पर हंस रही थी। अमन ने पहली बार गुस्से में आवाज नहीं उठाई। आज तुम कहाँ गई थीं? काजल पलटी। तुम्हें क्यों बताऊं? ये जवाब नहीं था, ये चुनौती थी।
अमन ने जेब से फोन निकाला, वीडियो चलाया। काजल की हंसी एक पल में सन्नाटे में बदल गई। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। तुम बताओ, अमन बोला। ये क्या है? काजल की आंखें झुक गईं। वो चुप रही और उस चुप्पी ने सब कुछ कह दिया। मैं अकेली थी, तुम रहते कहाँ थे? ये सफाई थी या आरोप? फैसला मुश्किल था, लेकिन अमन का दिल अब फैसला कर चुका था। वो कमरे से बाहर चला गया। पीछे काजल बैठी रह गई, एक टूटी हुई शांति के साथ। जब सच सामने आ जाता है तो झूठ भी डरने लगता है, लेकिन कुछ झूठ आखिरी सांस तक लड़े बिना मरते नहीं। अमन पूरी रात बाहर ही रहा। सड़क, चाय की दुकान और रात की ठंडी हवा सब गवाह थे उस टूटे हुए आदमी के। सुबह जब वो घर लौटा, काजल जाग रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, या तो रोई थी या डर रही थी। मुझे माफ़ कर दो अमन। ये शब्द हल्के थे, लेकिन उनके पीछे भारी मजबूरी छुपी थी। अमन चुप रहा। मैं अकेली थी, तुम हमेशा बाहर रहते थे। राहुल ने बस सहारा दिया। सहारा? अमन के दिल में ये शब्द कांटे की तरह चुभा। अगर सहारा था, अमन बोला, तो छुपाया क्यों? काजल के पास जवाब नहीं था। वो रोने लगी। आंसू सच थे या डर, पहचान मुश्किल थी। अमन ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कमरे में हवा तक रुक गई। कुछ सेकंड, फिर काजल ने सिर झुका लिया। ये जवाब नहीं था, लेकिन फैसला था। अमन ने अलमारी खोली, पुरानी तस्वीरें निकाली। शादी का दिन, पहली रसोई, पहली मुस्कान, एक एक कर सब वापस रख दी। कुछ चीज़ें याद रखने के लिए नहीं होती। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, अमन बोला, और ना ही रोज़ रोज़ मर सकता हूं। काजल उसकी तरफ बढ़ी। एक मौका दे दो। अमन पीछे हट गया। मौके प्यार को दिए जाते हैं, धोखे को नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल खड़ा था, बिना शर्म, बिना डर। मुझे उससे बात करनी है, उसने कहा। अमन की आंखों में पहली बार आग दिखी। तुम्हें यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? राहुल मुस्कुराया। वो खुश नहीं थी, मैंने उसे खुश रखा। ये शब्द छुरी बन गए। अमन ने कुछ नहीं किया, बस दरवाज़ा खोल दिया। ले जाओ, वो बोला, लेकिन याद रखना, जो अपना घर छोड़ सकती है वो किसी का नहीं होती। काजल सन्न रह गई। ये उसने नहीं सोचा था। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, वो रोते हुए बोली। अब उसकी आवाज़ में डर था। अमन ने देखा, अब वो प्यार नहीं, सुरक्षा मांग रही थी। अमन कमरे में गया, एक बैग निकाला, अपना सामान रखा। आज से ये घर तुम्हारा है, वो बोला, और मेरा भरोसा यहीं खत्म। काजल फर्श पर बैठ गई। अमन दरवाजे से बाहर निकला। पीछे से आवाज आई, अमन। वो रुका नहीं, क्योंकि जो मुड़ जाता है वो टूट जाता है। कुछ रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके निशान जिंदगी भर साथ चलते हैं। अमन और विकास देर रात तक चलते रहे। सड़कें खाली थीं और अमन के अंदर भी कुछ ऐसा ही सन्नाटा था। विकास ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि कुछ दर्द शब्द नहीं मांगते। अगली सुबह अमन एक छोटे से लॉज में रुका। आईने के सामने खड़ा हुआ। चेहरा वही था, पर आंखों में अब भरोसा नहीं था। उसने खुद से कहा, मैं टूटा हूं, पर गलत नहीं। उधर काजल उसी घर में अकेली बैठी थी। राहुल पास था, लेकिन अब वो सुकून नहीं था। उसने मुझे छोड़ दिया, काजल बोली। राहुल हंसा। तो क्या हुआ? यहीं उसे एहसास हुआ, जिसे उसने सहारा समझा था, वो सिर्फ वक्त का साथी था। कुछ दिनों बाद अमन ने शहर बदल लिया। नया काम, नया कमरा और नई चुप्पी। वो अब देर तक काम करता, खुद को थकाता, ताकि सोचने की ताकत ही न बचे। एक शाम उसे कोर्ट से नोटिस मिला। काजल ने साथ रहने की अर्जी दी थी। अमन ने कागज पढ़ा। एक लाइन पर उसकी उंगलियां रुक गईं। गलती हो गई। अमन मुस्कुरा दिया। गलती जिसने पूरी जिंदगी बदल दी। वो कोर्ट गया। काजल सामने खड़ी थी, आंखें फिर से नम थीं। मैं बदल गई हूं, वो बोली। अमन ने शांत आवाज में कहा, कुछ बदलाव वापसी का रास्ता बंद कर देते हैं। जज ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? अमन ने गहरी सांस ली। मैं शांति चाहता हूं। काजल चुप रही। कुछ हफ्तों बाद तलाक हो गया। कोई हंगामा नहीं, कोई आरोप नहीं, बस 2 दस्तखत और एक कहानी खत्म। अमन उस शाम नदी किनारे बैठा था।
सूरज डूब रहा था। उसने मोबाइल निकाला, पुरानी फोटो देखी, फिर डिलीट कर दी। कुछ यादें रखने लायक नहीं होती। उसी वक्त एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, आप मजबूत हो। अमन ने जवाब नहीं दिया। मजबूती अब उसे साबित नहीं करनी थी। विकास पास आकर बैठा। अब क्या? उसने पूछा। अमन ने आसमान की तरफ देखा। अब मैं खुद के साथ ईमानदार रहूंगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं काजल आज भी अपने फैसले की कीमत चुका रही है और अमन धीरे धीरे खुद को जोड़ रहा है। अंत में बस एक सच बचता है, जो इंसान प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देता है, अगर वही टूट जाए तो उसे दोषी मत कहो, उसे सबक समझो। हर माफ़ी रिश्ता नहीं बचाती और हर छोड़ना हार नहीं होता।